स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्वादर पोर्ट के बारे में। ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान के अंदर जितना भी आप डेवलपमेंट देखते हो उस सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और साथ ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सभी को पता होगा 1971 वॉर के बीच में इंडिया ने जो कराची पोर्ट है पाकिस्तान का उसको बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और पाकिस्तान के पास कोई दूसरा पोर्ट बचा नहीं था। तो इंडिया को काउंटर करने के लिए इन्होंने ग्वादर पोर्ट का निर्माण किया था। अब यही जो पोर्ट है ग्वादर पोर्ट ये फिर से न्यूज में आ गया है और इसके आने की वजह क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो पोर्ट है वो आज भले ही पाकिस्तान के पास में पाकिस्तान का पोजेशन है इसके ऊपर, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब ये इंडिया को ऑफर किया गया था और उस टाइम पे तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, यानी कि इस पोर्ट को खरीदने से मना कर दिया था। ये जो पोर्ट है काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और आज ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये भारत के पास होता तो काफी सारी चीजें बदल सकती थी। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या होता अगर ये पोर्ट भारत के पास होता और क्या रीजन थे जिसकी वजह से जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू इन्होंने लेने से मना कर दिया था। और यहाँ पे पाकिस्तान को किसने दिया तो वो ओमान ने दिया, लेकिन ओमान के पास ये पोर्ट कहां से आया सब कुछ अच्छे से जानेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों ही ब्रिटिश रूल से आजाद हो जाते हैं और उस टाइम पर जो है ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का नहीं था, लेकिन 1950 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये पोर्ट आज के टाइम पे पाकिस्तान के पास है। तो सबसे पहले ये जो पोर्ट है ये इंडिया को ऑफर किया गया क्योंकि उस टाइम पे ओमान और इंडिया के रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे थे, बहुत ज्यादा गहरे संबंध होने के नाते ओमान ने इंडिया को ऑफर किया इस पोर्ट को खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू है उस टाइम के प्रधानमंत्री उन्होंने इस पोर्ट को लेने से मना कर दिया था और यहाँ पे फिर उसके बाद 1958 के अंदर जाके ये पोर्ट जो है पाकिस्तान को दे दिया गया 3 मिलियन पाउंड्स की डील के अंदर। तो ये जो है स्टोरी बताई जाती है ग्वादर की। नाउ अ स्ट्रेटेजिक पोर्ट, आज के टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट है और ये बताया जाता है कि यहाँ पे जो नेहरू जी की गलती है उसकी वजह से आज इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। अगर ये आज इंडिया के पास होता तो काफी सारी चीजें बदल सकती थी इन द डायमेंशन ऑफ जियोपॉलिटिकल एरा। तो चलिए एक बार इसको डिटेल से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो ग्वादर की अगर हिस्ट्री में जाने तो एक स्लीपी टाउन हुआ करता था जो कि मेनली फिशिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता था और आज के टाइम पे ये पाकिस्तान और चाइना के लिए एक वरदान साबित हो गया है। हैमर शेप्ड जो फिशिंग विलेज है आज पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट बन चुका है और चाइनीज के लिए एक बहुत ही शानदार गिफ्ट। ग्वादर जो है हमेशा से पाकिस्तान के पास नहीं था। ओमानी रूल ने करीब यहाँ पे 200 साल तक इस पोर्ट के ऊपर यहाँ पे रूल किया, लेकिन 1950 में जाके जो है चीजें बदल जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया 1950 में जो है यहाँ पे पाकिस्तान इस पोर्ट को खरीद लेता है इन द डील ऑफ 3 मिलियन। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये न्यूज तो बहुत पुरानी है 1958 की है, तो फिर ये न्यूज कैसे जो है रिसेंटली हमें सुनने को मिल रही है। तो आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं और यहाँ पे इंडिया ने जो भी पास्ट में गलतियां करी उन सभी के ऊपर हाईलाइट किया जा रहा है, स्पेशली कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी की वजह से जो है हमने रिसेंटली एक और न्यूज कवर करी थी जहां पे हमने बताया था कि कैसे कच्चा थी वो आइलैंड जो है इंडिया का होने के बाद भी इसको श्रीलंका को दे दिया गया कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। तो खैर इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देखना, डिटेल में वीडियो है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हम जो है पॉलिटिकली एंगल से आज की इस वीडियो में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले। हम जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। जैसे कि जो स्मॉल फिशिंग विलेज है ओमानी यानी कि ओमान के पास कहां से आया, क्योंकि ओमानी ने तो क्या किया था इसको पाकिस्तान को दिया था। उसके बाद हम ये जानेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे इन्होंने इस ऑफर को डिक्लाइन क्यों कर दिया, क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट किया। और फिर इसके बाद हम ये जानेंगे कि अगर आज के टाइम पे इंडिया के पास ग्वादर पोर्ट होता तो क्या क्या बदलाव हम एक्सपेक्ट कर सकते थे और क्या क्या इसके नुकसान हो सकते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट जो है ओमान के पोजीशन में कैसे आया। तो ग्वादर पोर्ट की लोकेशन देखें तो ये आता है आपका बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर जो कि पाकिस्तान के अंदर है। और इसके अलावा सबसे पहले ग्वादर पोर्ट की पोजीशन जो है 1783 में मिलती है ओमान को। ओमान को कैसे मिलती है, यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे बलूचिस्तान के जिनका नाम था नूरी नसीर खान। इन्होंने गिफ्ट कर दिया था मुस्कट के प्रिंस। मुस्कट क्या है, ओमान की कैपिटल। आप यहाँ पे देख सकते हो ये है आपका ओमान और यहाँ पे आपकी कैपिटल मुस्कट। यहाँ पे मुस्कट के एक प्रिंस थे सुल्तान बिन अहमद, इनको ये जो है ग्वादर पोर्ट यहाँ पे गिफ्ट कर दिया गया था और तब से ही जो है ये ओमान के पास था। अब ये तब आप देख सकते हो करीब 200 साल तक जो है यहाँ पे ओमान ने इसके ऊपर राज किया और 1950 के बाद जो है यहाँ पे चीजें बदल जाती है।
अब जानते हैं कि ओमान ने फिर इंडिया को कब ऑफर किया था ग्वादर पोर्ट। तो ये जो है ब्रिगेडियर गुरमीत कनवाल, इन्होंने अपने एक थीसिस में लिखकर बताया कि 1956 के अंदर ओमान ने इंडिया को ऑफर किया था ग्वादर पोर्ट, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने 1958 के अंदर इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया था। फिर उसके बाद ओमान ने जो है यहाँ पे पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट सेल कर दिया 3 मिलियन पाउंड्स की डील में। अब देखो, वैसे तो बोला जा रहा है कि सारा कुछ पीएम का करा जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि जब भी एक पीएम फैसला लेते हैं तो उसके अंदर काफी सारी डिग्निटरीज इन्वॉल्व होती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो ऑफर है इसके कोई भी तथ्य नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था, सिर्फ बोला जाता है कि ये वर्बली जो है ये बोला गया था ओमान के द्वारा। अब यहाँ पे डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो ये बताते हैं कि उस टाइम पे क्या था कि जैन कम्युनिटी जो होती है इंडिया के अंदर, वो बहुत ज्यादा वेल्थ पजेस करती थी। तो उन्होंने क्या करा, एक प्रस्ताव रखा कि ओमान के सामने कि हम जो है इस ग्वादर पोर्ट को परचेज करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पाकिस्तान को इस बात की पता चलती है कि इंडिया भी जो है लाइन में लगा हुआ है ग्वादर पोर्ट को खरीदने के लिए, तो उन्होंने अपने एफर्ट्स जो है और ज्यादा इंटेंसिफाइड कर दिए और उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर 1958 के अंदर जो है डील क्लोज कर दी ओमान के साथ और ग्वादर पोर्ट को खरीद लिया। और उस टाइम पे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी ना, वो बहुत बुरी तरीके से चरमरा रही थी। और उस टाइम पे मतलब पाकिस्तान ने जो है यहाँ पे 3 मिलियन की डील जो है वो कर ली, लेकिन इंडिया वाज इन मच बेटर पोजीशन। इंडिया चाहता तो करीब 4 या 5 मिलियन की जो है यहाँ पे डील भी साइन कर सकता था इस पोर्ट को खरीदने के लिए, लेकिन इंडिया ने नहीं खरीदा। उसके रीजन हम अभी जानते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिर नेहरू जी ने जो ग्वादर पोर्ट का जो ऑफर है उसको क्यों मना कर दिया। तो देखो, यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे अकेले नहीं थे इस फैसले को लेने वाले कि मुझे ग्वादर पोर्ट को नहीं खरीदना, बल्कि कुछ दूसरी डिग्नेटरीज भी जो थी उनके साथ शामिल थी। जैसे कि यहाँ पे इंडिया के उस टाइम के फॉरेन सेक्रेटरी समीमल दत्त उनका नाम था, और उसके साथ ही इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ जिनका नाम था बीएन मलिक। इन्होंने भी यही रिकमेंड किया था कि हमें जो ओमान के सुल्तान का ऑफर है उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा किसका कहना है, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है प्रमीत पाल चौधरी, उन्होंने ये सब बताया। अब देखो, उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि इनको रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जो है ग्वादर पोर्ट आता है। अब अगर आज की डेट में मान भी लो कि इंडिया जो है इसको खरीद भी लेता और इंडिया के पास भी होता, लेकिन ये सोच के देखो कि इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इंडिया को कितना बड़ा जो है एक अमाउंट खर्च करना पड़ता। और ये भी देखो साथ ही कि पाकिस्तान की टेरिटरी में तो चाहे पाकिस्तान जब भी चाहे इसके ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है, जो पाकिस्तान करता है, जो कि हिस्ट्री गवाह है 1971 1965 हमेशा करता रहता पाकिस्तान। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि हम जो है इसको सेफ गार्ड कर सके। हमारी आर्मी चाहिए होती, हमारी पूरी एकदम मिलिट्री चाहिए होती, और बहुत सारा खर्चा होता है इस पूरे पोर्ट को बचाने के लिए। तो उस टाइम पे यही जो रीजंस थे वही लगाए गए कि इस पोर्ट को हमें नहीं खरीदना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हैमर शेप्ड वाला पोर्ट और इसी को कहा जाता है ग्वादर पोर्ट। तो अब बात करते हैं कि अगर नेहरू जी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते और अगर आज ग्वादर पोर्ट इंडिया का पार्ट होता तो फिर क्या होता। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्वादर पोर्ट की जो ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी, वो वैसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, लेकिन इसके साथ ही बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी है इंडिया के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे इंडिया का कोई एक्सेस नहीं है, लैंड से कोई एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे हमें सी या फिर एयर से ही जो है यहाँ पे अपना सप्लाई करनी पड़ती, चाहे मिलिट्री की बात करें, चाहे खाने की बात करें, चाहे दूसरी चीजों की बात करें। और इंडिया के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत बड़ा जो एक अमाउंट है हमें स्पेंड करना पड़ता है इस चीज के ऊपर। लेकिन स्टिल उसके बाद भी जो है यहाँ पे एक खतरा बना रहता पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो प्लस पॉइंट था ना, वो बस यही हो सकता था कि हम जो है नेगोशिएट कर सकते थे डिप्लोमेटिक बार्गेनिंग के अंदर। वो कैसे कि देखो, आपको पता है कि आज के टाइम पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते थे पाकिस्तान से कि भाई आपको जो है हम ग्वादर पोर्ट दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं दे सकते। तो यहाँ पे इस तरीके की नेगोशिएशन में मे बी ये काम आ जाता। तो बस एक ये चीज जो है यहाँ पे बोली जाती है कि अगर हमारे पास होता तो ये चीज हो जाती। आज की डेट में बैठकर हम सिर्फ स्पेक्यूलेशन लगा सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, अगर वैसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या राय है कि यहाँ पे ग्वादर पोर्ट को इंडिया को खरीद लेना चाहिए था या फिर नहीं। आपकी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर साझा करें। और बस आज की वीडियो इतना ही।